देखो, आज हम बुल पुट स्प्रेड को जान रहे हैं। बुल पुट स्प्रेड होता क्या है? देखो, यहाँ पे ओवरव्यू सबसे पहले देखें और पोजीशन को। ओवरव्यू आपकी होनी चाहिए मार्केट के लिए बुलिश। अगर आप मार्केट को लेके बुलिश हैं और आप सोच रहे हैं कि मार्केट एक्सपायरी तक, आपने जो भी एक्सपायरी लिया हुआ है वहाँ तक के एक्सटेंड करते हुए भी ये मार्केट अप साइड पे रहेगा, बना रहेगा। मतलब आपने जो भी पोजीशन करंट पे लिया हुआ है उससे अप साइड पे ही बना रहेगा। उस कंडीशन पे हम बुल पुट स्प्रेड को बनाते हैं। यहाँ पे पोजीशन देखते हैं, यहाँ पे पोजीशन होता क्या है। देखो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ निफ्टी का। ये ऑप्शन के अंदर पे ये हर जगह पे बराबर वर्क करेगा, चाहे वो ऑप्शन निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे किसी स्टॉक का। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैंने निफ्टी लिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे कि सबसे पहले लोअर साइड पे एक पुट को बाय करना है, मार्केट के विपरीत। आपको लग रहा है यहाँ पे मार्केट अप साइड पे, लेकिन आपको मार्केट के विपरीत जाते हुए आपको एक लोअर साइड की पुट को बाय करना है। और दूसरा यहाँ पे आपको करना है उसके अपर साइड की स्ट्राइक वाली पुट को सेल। यहाँ पे जब आप बाय कर रहे हैं 10,600 की, जैसे कि यहाँ पे पुट हम लोअर साइड को बाय कर रहे हैं, इसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 190, इसकी एक्सपायरी है 16 जुलाई 2020। आपको सेम उसी एक्सपायरी वाली डेट की अपर स्ट्राइक वाली पुट को सेल करना है, जिसकी 10,700 करंट रेट चल रही है 250। यहाँ पे आपको जो टोटल कॉस्ट आएगा, आपको पेमेंट रिसीव हुआ है 10,700 की पुट बेचने में 250, और 10,600 की पुट खरीदने पे आपको लगे हैं 190। तो टोटल आपको 60 पॉइंट का जो है रिसीव हो रहा है यहाँ पे। देखो, मार्केट यहाँ पे दो ही कंडीशन यहाँ पे बन रहे हैं, या तो मार्केट अप जाए या तो डाउन जाए एक्सपायरी तक। एक्सपायरी तक अगर मार्केट आपके 10,700 वाली पुट से जो आपने सेल की उससे ऊपर रहता है, तो आपको सीधा सीधा 60 रुपीज़ जो है, 60 पॉइंट का जो गेन हो रहा है वो बना रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आप टोटल प्रॉफिट में 60 पॉइंट की। ये लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस वाली गेम है ना। अगर मार्केट डाउन जाता है 10,700 से, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे कितना नुकसान होगा और कहाँ तक नुकसान होगा उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका जो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति है उसको देखें। 10,700 के ऊपर तो आपने देखा कि आपको टोटली प्रॉफिट हो रहा है, अगर एक पॉइंट भी अगर निफ्टी एक्सपायरी तक पे ऊपर बंद हो रही है। लेकिन अगर ये मार्केट से नीचे आता है और निफ्टी जो है डाउन साइड पे आ जाता है, तो आपको ये कवर करता है 10,640 तक, क्योंकि आपको जो 60 रुपीज़ की प्रीमियम यहाँ पे पहले से ही रिसीव्ड है, मतलब आप पहले से ही प्रॉफिट पे हैं। तो आपको जो 60 रुपीज़ है यहाँ तक आपको एक कवर कर रहा है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली जो स्थिति है वो 10,640 है। अगर निफ्टी एक्सपायरी तक पे 10,640 तक पे बंद होती है, तो आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर ये 10,600 से 40 से नीचे आ जाती है, तो आपको वहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो लॉस है वो 10,639 पे आपको एक पॉइंट का होगा, और उसके नीचे जाती है तो दो। मतलब यहाँ से जितना भी पॉइंट अगर नीचे जाएगा, वहाँ से आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा एक्सपायरी तक पे, जहाँ पे भी मार्केट क्लोज होगा। अगर ये धीरे धीरे करते हुए बहुत नीचे आ जाती है, तो आपको जो मैक्सिमम लॉस होगा 40 तक होगा, मतलब 10,600 तक। आप 10,640 में से 40 घटा देंगे तो 10,600 आएगा, जहाँ पे आपको 10,600 जो है वहाँ तक आपको लॉस होगा। उसके नीचे आपको लॉस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने जो बैंक निफ्टी 10,600 की पहले से ही पुट जो है आपने बाय कर लिया है सबसे फर्स्ट पे। ये आपको यहाँ से कवर करेगा। 10,600 के अगर मार्केट नीचे जाता है, तो आपको यहाँ पे 10,600 वाली जो आपने पुट बाय किया है इसके ऊपर आपको प्रीमियम रिसीव्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितने पॉइंट ये गेन करता जाएगा उतने ही आप पहले ही यहाँ पे लूज करते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इक्वल होता चला जाएगा, एक दूसरे को कैंसल आउट करते जाएंगे ये लोग, और आपका जो मैक्सिमम लॉस है 40 ही रहेगा। चाहे मार्केट 10,000 पे ही क्यों ना आ जाए, 9,000 क्यों ना आ जाए, 8,000 क्यों ना आ जाए, इस पे आपके जो मैक्सिमम लॉस है 40 से ज़्यादा नहीं कर सकता। 40 आपकी मैक्सिमम लॉस है यहाँ पे। यहीं पे हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, जहाँ पे 10,700 के ऊपर जितना भी मार्केट रहेगा, वहाँ पे आपको जो टोटल प्रॉफिट है वो 60 रुपीज़ की कंप्लीट रहेगी। और मार्केट हम मान के चलते हैं 10,039 से ऊपर और 700 से नीचे रहे, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा।
यहाँ पे आपको 10,039 से जितना मार्केट ऊपर रहेगा वहाँ पे आपको प्रॉफिट उतना होता चला जाएगा, लेकिन जो प्रॉफिट है केप्ड है यहाँ पे 10,700 तक। 10,700 तक में आपको 10,639 से सिर्फ 60 पॉइंट का ही जो डिफरेंस है 60 पॉइंट का है, तो आपको जो टोटल प्रॉफिट है वहाँ पे 60 का ही रहेगा मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन इसके बीच में अगर मार्केट बंद होता है तो आपको जहाँ पे भी मार्केट बंद होगा उतना पॉइंट का प्रॉफिट होगा, चाहे वो 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 60। मार्केट यहाँ से 11,000 चला जाए, 12,000 चला जाए, तो उस कंडीशन में आपको जो प्रॉफिट है वो 60 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओवरऑल आपको जो परसेंटेज वाइज पे देखेंगे तो आपकी जो लॉस वाली जो स्थिति है वो 40% है और जो प्रॉफिट वाली स्थिति है वो 60% है। चांस यहाँ पे आप देखेंगे जो परसेंटेज वाइज पे तो आपको 60% यहाँ पे चांस है कि आप अप साइड पे रहें। यहाँ पे जबकि आप नेकेड कॉल लेते हैं तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि अगर सिर्फ आप 10,600 की सिर्फ पुट बाय करते हैं सिंगल नेकेड, तो वहाँ पे आपको कितना लॉस हो सकता है? आपको पूरा का पूरा लॉस हो सकता है 190 का, अगर मार्केट 10,600 से बिल्कुल नीचे नहीं आया। अगर नीचे भी आ गया तो कहाँ तक? 10,000 आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कहाँ तक ये आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आएगा। देखो अगर ये मार्केट 10,600 का आपने सिर्फ नेकेड कॉल लिया है, सिर्फ पुट लिया है जो 190 रुपये का प्रीमियम देके, और मार्केट आपके अकॉर्डिंग नीचे भी आ जाता है तो ये 190 जो पॉइंट है यहाँ तक तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति आएगी। तो स्थिति कहाँ आ रही है? 10,410 पे। 10,410 से नीचे आएगा तब वहाँ आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, और उसके एक पॉइंट भी अगर ऊपर रहता है तो आपको टोटल लॉस हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे 190 का लॉस हो रहा है एक। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10,700 की पुट अगर करते हैं उस कंडीशन पे देखिए, 10,700 की सिर्फ अगर आप पुट सेल करते हैं वहाँ पे अगर मार्केट 10,700 के ऊपर जाएगा तो आपको टोटल प्रॉफिट तो वहाँ पे 250 का हो रहा है, लेकिन नीचे जाता है तो आपको जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। 10,000 आ गया तो आपको तो 700 पॉइंट का लॉस हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए लॉस जो है इसमें अनलिमिटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल प्रीमियम का टोटल लॉस हो सकता है। इन दोनों से बेटर है नेकेड करने के बजाय आप बुल पुट स्प्रेड को अप्लाई कर सकते हैं अपने पोजीशन पे, और आप 60 जो पॉइंट है उसको गेन कर सकते हैं, या फिर बहुत कम रिस्क के अंदर पे आप अच्छा यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अब दूसरे चीज़ में बात करूँगा मार्जिन को लेके। मार्जिन को लेके काफ़ी इशू रहता है कि मार्जिन यहाँ पे क्या लगेगा और कितना लगेगा, तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम मार्जिन देख रहे हैं, मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, डायरेक्ट इसके जीरोधा वाले मार्जिन कैलकुलेटर पे आ जाएंगे जहाँ से आप यहाँ पे मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एनएफओ के अंदर पे आना पड़ेगा। उसके बाद आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, एक डायरेक्ट ऑप्शंस का है और दूसरा फ्यूचर्स का है। हमको ऑप्शंस के अंदर पे काम करना है यहाँ पे, तो ऑप्शन पे यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंबल लिखना होगा आपको, सिंबल डायरेक्ट सर्च हो जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आप ना इसको वीकली वाइज इसको इसने डिसाइड नहीं किया हुआ है, मंथली बेसिस पे ऊपर पे यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर पे जो मार्जिन है वो यहाँ पे कैलकुलेटर है। अब जैसे कि आपको कहीं कहीं पे भी करना हो, इसको कैलकुलेट करना हो तो निफ्टी सबसे पहले आप लिखेंगे, निफ्टी क्लिक करना होगा तो, और बैंक निफ्टी क्लिक करना होगा तो बैंक निफ्टी, या फिर आप स्टॉक के अंदर पे कॉल को ट्रेड करना चाहते हैं तो उस कॉल का नाम जो भी इसका नाम है वो आप यहाँ पे सर्च बार पे लिख देंगे। तो जैसे कि हम निफ्टी का ले रहे हैं तो निफ्टी, और उसके बाद उसका डेट, जैसे हम जुलाई का ले रहे हैं तो जुलाई 30 जुलाई 2020 की एक्सपायरी है। यहाँ पे हम पुट बाय कर रहे हैं सबसे पहले तो पुट, और जो स्ट्राइक प्राइस है उसका 10,600 यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिख देंगे। उसके बाद आपका जो नेट क्वांटिटी आप कितने लॉट पे, इसका जो लॉट साइज है 75 है, जो शायद अभी आगे इसकी इंक्रीजिंग चल रही है, मतलब 78 के आसपास आ जाएगी कुछ ही दिनों में। ये अभी फिलहाल 75 है, तो वहाँ पे आप क्वांटिटी लिखेंगे। आपको जो लॉट का साइज है ऊपर लो तो 75 है, अब 10 ले रहे हैं तो आप उसको 10 से मल्टीपल करके जो भी उसका वैल्यू आ रहा होगा वो लिख सकते हैं, या फिर 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं आप उसके मल्टीपल पे आपको लिखेंगे। जैसे कि मान लो हमको 2 लेना है तो 150 यहाँ पे उसको कर देंगे यहाँ पे ऐड। अच्छा नीचे यहाँ पे बाय फिर ऐड, ऐड
जैसे अब आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा आपका एक्सचेंज NFO, कॉन्ट्रैक्ट का नाम है निफ्टी 20 जुलाई, प्रोडक्ट का नाम ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस 10,600, क्वांटिटी 150, मतलब 2 लॉट है इसमें, इंटायर मार्जिन जीरो, एक्सपोजर जीरो और टोटल जीरो। यहाँ पे मार्जिन वैल्यू जीरो जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी इसकी स्ट्राइक प्राइस चल रही होगी वो आपको पूरा पे करना होता है जब आप किसी भी ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। मान लो कि 10,600 का, जैसे इससे पहले हमने देखा कि 190 के आसपास चल रही है इसकी जो प्राइस है करंट प्राइस, तो 190 इंटू 150 इतना आपको यहाँ पे लगेगा अगर आप इसी पुट को बाय कर रहे हैं। जनरली लगता ही है, इसमें कोई भी मार्जिन आपको एक्स्ट्रा नहीं देना होता। लेकिन यहाँ पे हम सेल भी कर रहे हैं तो पुट जो सेल कर रहे हैं उसकी स्ट्राइक प्राइस है 10,700, क्वांटिटी 150 रखते हैं अपन, और इस सेल इसको अपना ऐड कर देना। ऐड जैसे आप करेंगे यहाँ नीचे आ जाएगा ये NFO, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम, इसकी जो एक्सपायरी है, एक सौ निफ्टी 20 जुलाई नहीं है, 20 यहाँ पे ईयर है, ईयर को शो कर रहा है। जो एक्सपायरी का जो डेट है ऊपर दे दिया हुआ है 30 जुलाई, 30 जुलाई का है, और जो प्रोडक्ट का नाम और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, क्वांटिटी 150, इंटायर मार्जिन आप देखिए यहाँ पे मार्जिन वैल्यू आ गई। क्योंकि यहाँ पे मार्जिन वैल्यू आने का सीधा कारण ये है कि आप उसको प्रीमियम बेसिस के ऊपर तो बाय नहीं कर रहे हैं, आप उसको सेल कर रहे हैं। जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं तो वहाँ पे हमको मार्जिन भरना होता है, क्योंकि वो मार्जिन इसलिए भरना होता है हमको अगर लॉस हो तो किस हद तक लॉस हो सकता है उसको कवर करने के लिए पहले से ही जो हमारा डिमेट है वहाँ पे हमको मार्जिन देना होता है। तो मार्जिन निकल के आ रहा है टोटल 2,86,817 रुपीज़। यहाँ पे आपका टोटल ये मार्जिन है। अब यहाँ पे देखिए चूंकि हम इसको यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब एक कॉल ले भी रहे हैं और एक कॉल बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे हमको मार्जिन बेनिफिट मिल जा रहा है 2,40,896। तो हमको जो टोटल मार्जिन यहाँ पे अवेलेबल है 45,921। मतलब ये जो हमको टोटल मार्जिन यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है, इतनी मार्जिन के अंदर पे हम इसको ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन को। तो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ नेकेड होता तो हमको टोटल मार्जिन देना होता। मान लो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, बाय वाला चीज़ को, बाय वाला पुट हम जैसे ही हटाते हैं तो हमको तो जो मार्जिन है वो पूरी लग रही है यहाँ पे 2,86,870 रुपीज़। लेकिन हम यहाँ पे इस कॉल को, ये जो पुट को बाय कर रहे हैं, इस कंडीशन में हमारी जो मार्जिन में यहाँ पे बेनिफिट आ जा रहा है। बाय एड, जैसे ही ऐड कर देंगे यहाँ पे देखिए आप, ये हमको मार्जिन का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो आप सिर्फ 45,921 पे इस स्प्रेड को यूज़ कर सकते हैं। वो भी ये मंथली बेसिस पे है, वहाँ पे आपको तो वीकली बेसिस के ऊपर पे और भी कम लगेगा। ये तो मंथली बेसिस के ऊपर निकल के आ रहा है, तो 45,000 से भी वहाँ पे कम लगेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर आप लेना चाहें तो बैंक निफ्टी का भी आप लिख सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी, बैंक जैसे कि यहाँ पे 30 जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो कंटिन्यूटी पे मंथली बेसिस के ऊपर पे दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि मंथली बेसिस पे 30 जुलाई का ले लें हम, और यहाँ पे कैंसिल, सबसे पहले इन दोनों को कैंसिल कर दें तो सबको टोटल करके बताएगा ये। आप बाय करेंगे, इसका भी फिलहाल लॉट तो 25 का है, इसका लॉट साइज भी अब बढ़ने वाला है। इसके लॉट साइज में लगभग इंक्रीज करके 25, अच्छा ये पहले 20 का था, अभी 25 हो चुका है। पहले लॉट साइज यहाँ बढ़ चुका है, मेरे को लग रहा था, मैं थोड़ा सा भूल गया यहाँ पे। ये 20 से 25 हो चुका है। इससे पहले इसकी लॉट साइज थी 20 थी बैंक निफ्टी के अंदर पे। वैसे ही वहाँ पे 75 से उसको 78 करने का है, वो भी जल्दी ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप इसको अगर बाय करते हैं तो इस कंडीशन पे, जैसे इसकी जो हम 21,000 मान के चलते हैं, 22,000 एड, यहाँ पे आपको देखिए
कोई भी मार्जिन नहीं लग रहा है क्योंकि आपने बाय किया। लेकिन यही 2200 को अगर हम सेल कर दें तो यहाँ हमको मार्जिन लगेगा। आप देखो 1,20,508 का जो मार्जिन है और एक्सपोजर मार्जिन जो अलग से लग रहा है, उसके बाद टोटल जो हमारा जो मार्जिन 1,31,434 रुपीज़ यहाँ पर लग रही है। लेकिन यहाँ आपको बेनिफिट मिल जा रहा है 1,50,810 का, जहाँ पे टोटल मार्जिन आपको लग रहा है 15,624 ये मार्जिन बेनिफिट के बाद। ये क्योंकि स्प्रेड बन गया है इस वजह से यहाँ पे मार्जिन कम लग रहा है। स्प्रेड जैसे ही आप यहाँ से हटाएंगे तो वैसे आपको मार्जिन पूरा कंप्लीट लगेगा। तो स्प्रेड में ये आपको बेनिफिट मिलता है, मार्जिन बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। आप सिंगल नेकेट कॉल के अंदर पे यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं है सेल के अंदर पे। अगर आप किसी भी ऑप्शन को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मार्जिन बहुत हाई लगेगा अगर आप सिंगल ट्रेड ले रहे हैं तो। लेकिन आप यहाँ पे अगर उसको स्प्रेड कर रहे हैं, किसी के साथ में मर्ज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको मार्जिन बेनिफिट होगा और वहाँ पे मार्जिन आपको बहुत कम लगेगा। यहाँ पे देखिए आप लगभग 15,624 के ऊपर पे बैंक निफ्टी का सेम स्प्रेड बना के आप यहाँ पे वर्क करवा सकते हैं और अब बहुत ही कम मिनिमम मार्जिन के अंदर पे लगभग ये बहुत कम मार्जिन होता है इसके मुकाबले। अगर टोटल मार्जिन आप देखेंगे तो उसके मुकाबले पे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस तरह से मुझे इंकरेज करें और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए।